हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक के बारे में। तो इसमें जो हम पहली यूनिट कवर करेंगे उसमें टॉपिक का नाम रहेगा दुर्लभता एवं चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी एंड चॉइस। क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार बन के आ सकता है: दुर्लभता, चयन तथा अवसर लागत की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। तो दुर्लभता की धारणा क्या होंगी उस पर हम बात करते हैं। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। पूरी बुक आपको कवर करवा दूंगा, साथ में आपको ये नोट भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एज अ नोट से आपके लिए काम करेंगे और जो भी आपको बुक में होगा सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट अवेलेबल होंगी। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं आगे। साधारण भाषा में दुर्लभता का आशय अभाव है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका विशेष अर्थ है। दुर्लभता एक सापेक्षिक अवधारणा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, और दुर्लभता एक सापेक्षिक अवधारणा है इसका मतलब सब इसे फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को, दुर्लभता को। दुर्लभता से आशय उस स्थिति से है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। जो मानवीय आवश्यकता है उसको जो संतुष्ट करने वाली आर्थिक साधन है ना, वो सीमित हैं। आर्थिक साधन मीन्स रोटी कपड़ा और मकान, जैसे मैंने आपको 11th क्लास वालों को समझाया था। अच्छा, तो साधनों को इसलिए दुर्लभ कहा जाता है कि वे उतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिससे उनके प्रयोग के लिए होड़ लगाने वाली सभी मानवीय आवश्यकताएं पूरी हो सके। जो वस्तु के लिए होड़ लगती है वह वस्तु उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हाल ही में देखा गया सैनिटाइज़र और मास्क उत मात्रा में अवेलेबल नहीं थे जितना हमारी कंट्री को चाहिए थे। वेंटिलेटर कई देशों में उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं थे। बाकी हम यहाँ पे मनी एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, मुद्रा, जो कि कॉमन होती है। ठीक है, जिससे यहाँ से कवर करेंगे, जिससे उनके प्रयोग के लिए हो सके। अब यहाँ पे से वो हमने पढ़ लिया। अर्थशास्त्र में दुर्लभता एक सापेक्षिक अवधारणा है। साधनों की दुर्लभता उन आवश्यकताओं की तुलना में जानी जाती है। साधनों की जो दुर्लभता है ये उन आवश्यकताओं की तुलना में जानी जाती है जिन्हें ये साधन संतुष्ट करते हैं। जो हमारी जो आवश्यकता है ना, उस आवश्यकता को जो संतुष्ट करते हैं ना साधन, उसके तौर पे इन्हें जाना जाता है, उन दुर्लभ संसाधनों को। आगे बढ़ते हैं। साधनों की इस प्रकार की दुर्लभता समस्त अर्थव्यवस्था का यहाँ पे हाँ मूल लक्ष्य है। वह चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो चाहे अमेरिका जैसे समृद्ध देश की। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य को पूर्ति उतनी अधिक मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं है। मनुष्य को प्रकृति उतनी अधिक मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं कराती जिससे हम सबकी पूर्ण रूप से संतुष्टि हो सके। इसका मतलब जो हमारे पास संसाधन है ना वो उस रूप में नहीं है। जैसे मान लीजिए पैसा है, पैसा हम जो अर्न कर रहे हैं, मंथली हमारी सैलरी होती है, वो उस मात्रा में नहीं है कि भाई उससे हम आईफोन खरीद लें और उससे हम कार खरीद लें एक ही महीने में, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। यद्यपि अमेरिका एक बहुत अमीर देश है, किंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि वहाँ भी निर्धन लोग वास करते हैं। ठीक है, जो इस दुर्लभता का सामना कर रहे हैं। और दुर्लभता का सामना सिर्फ एक गरीब इंसान ही नहीं करता, अमीर से अमीर इंसान भी दुर्लभता का सामना करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यद्यपि अब वास करते हैं। अन्य शब्दों में विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश के लिए मूल्य आर्थिक तथ्य उत्पादन साधनों की दुर्लभता है। अब जो उत्पादन साधन है वह मूल आर्थिक तथ्य है। ठीक है, वह एक मूल आर्थिक तथ्य है। अब आगे, अतः दुर्लभता के नियम के अनुसार उत्पादन के साधन उनकी मांग की तुलना में कम उपलब्ध है। जितनी एक मांग की गई है दुर्लभ संसाधन की, उससे कम यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे दोबारा वही लाइन रिपीट हुई है। और साधनों की दुर्लभता के कारण साधनों के प्रयोग में किफ़ायत करना आवश्यक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो संसाधन है वो दुर्लभ है, तो उनके कारण क्या होता है, उनका जो किफ़ायत मतलब उसको बचा के रखना यह आवश्यक है, क्योंकि संसाधन दुर्लभ है
है ना, उनको इतने हम जितना ज़्यादा वेस्ट करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे वो एक तरीके से वेस्ट ही करना होगा, ठीक है। अगर पैसे को हम ज़्यादा उड़ा रहे हैं तो वो एक तरीके से वेस्ट करना ही हो जाता है एक समय बाद। तो उसको हम किफ़ायत करना आवश्यक है, उसको बचा के रखना आवश्यक है। तो साधनों की दुर्लभता के कारण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है, ठीक है। सभी जो हमारी आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन दुर्लभ है, इसके कारण सभी जो हमारी आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए हर महीने हम शूज़ नहीं खरीद सकते, हर महीने हम कपड़े नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो सभी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करना संभव नहीं है। समस्त अर्थव्यवस्थाओं में से हमें उन आवश्यकताओं का चयन करना पड़ता है जिनकी पूर्ति करनी है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, कि एक मान लीजिए एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, उसमें से हमें देखना पड़ता है कि हाँ जी ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है हम उसको बाद में देखते हैं, पहले हम जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर यूज़ करेंगे, पैसा हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाया गया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि दुर्लभता से अभिप्राय आर्थिक साधनों की पूर्ति का वस्तुओं की जिसके उत्पादन में उन साधनों का प्रयोग किया जाता है तुलना में कम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वही है जो कि यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं उन साधनों की जो पूर्ति है वो कम हो रही है, तो इसी से ही दुर्लभता का जो अर्थ है वो यही है यहाँ पे। और कुछ नहीं बता रहा है, वही बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर तुम बड़ा करके लिखोगे नोट तो क्या होता है कि नंबर ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं, और दुर्लभता और अवसर लागत चॉइस इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो। यह सत्य है कि दुर्लभता संसाधन संसाधन दुर्लभ होते हैं, परंतु सभी संसाधन प्रत्येक समय समान रूप से दुर्लभ नहीं होते हैं। अब यहाँ पे से पढ़ेंगे, किसी वस्तु के उत्पादन की में उत्पादक को भूमि पूंजी तथा श्रम की आवश्यकता होती है, परंतु भूमि पूंजी श्रम समान रूप से दुर्लभ नहीं होते। भारत में पूंजी की तुलना में श्रम सस्ता है। इसका कारण यह है कि पूंजी की तुलना में श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में श्रम की कीमत मजदूर बहुत कम है, अर्थात श्रम सस्ती दर पर उपलब्ध है। पूंजी की कमी के कारण उपलब्ध श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग न होने के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या है। भारत में क्या है, जो श्रम है, मतलब मजदूर हैं, वो ज़्यादा हैं, ठीक है। पूंजी क्या होती है, जैसे मशीनरी आदि, उनकी तुलना में। तो भारत में क्या हो रहा है कि जो श्रम है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो मजदूर है उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए भारत में क्या है, बेरोजगारी है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे समझेंगे, दुर्लभता की समस्या चयन की समस्या का कारण बनती है, क्योंकि संसाधन हमारे पास दुर्लभ है तो हमें चयन करना पड़ता है ना कि किस चीज़ को हम पहले यूज़ करें, किस चीज़ को बाद में यूज़ करें। तो इसी तरीके से केंद्रीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो केंद्रीय समस्या और सभी की ये चयन की समस्या होती है, सब फेस करते हैं। जैसे चयन की समस्या एक केंद्रीय समस्या होती है, जिसमें चयन की समस्या में क्या होता है, ठीक है। चयन की समस्या की बात करते हैं। यहाँ पे चयन की धारणा, साधन सीमित ही नहीं बल्कि उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। पहला तो यह है कि जो साधन है वो लिमिटेड है, ठीक है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लिमिटेड। सेकंड, उनके जो यूज़ हैं वो वैकल्पिक हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पे सामने आती है। उदाहरण के लिए भूमि के एक टुकड़े पर हम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं तथा चावल का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, उदाहरण के लिए भूमि के एक टुकड़े पर हम गेहूं का उत्पादन भी संभव है तथा चावल का उत्पादन भी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच चयन करना पड़ता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह तय करना पड़ता है कि उपभोक्ता पदार्थों जैसे मक्खन, कपड़ा आदि का उत्पादन अधिक करना है अथवा सैन, सैनिक सामग्री जैसे बंदूक तथा पूंजीगत, यहाँ पे पूंजीगत मीन्स पदार्थों का उत्पादन ज़्यादा करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार इस बारे में भी चयन करना होता है कि उत्पादन
श्रम प्रदान तकनीक प्रयोग की जाए। जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसमें श्रम प्रदान तकनीक का यूज़ किया जाए, या फिर पूंजी प्रदान तकनीक। श्रम प्रदान तकनीक मजदूरों का यूज़, पूंजी प्रदान तकनीक मशीनरी आदि, ठीक है, तो उसका यूज़ किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को यह भी तय करना होता है कि इसे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना है अथवा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब चयन की समस्या तथा संसाधनों के आवंटन की समस्या के तीन पहलू होते हैं कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं उसके बारे में भी। तो अब हम बात करते हैं तीन पहलुओं की कि क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो आइए चलिए समझते हैं क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहले हम समझेंगे क्या उत्पादन किया जाए। इस समस्या के दो पहलू है। एक तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और उस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। पहली समस्या वस्तुओं के, अब मैं जो स्टार्ट किया यहाँ से किया, वस्तुओं के चुनाव की है और दूसरी वस्तुओं की मात्रा की है। एक अर्थव्यवस्था को विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, विभिन्न वस्तुएं जैसे मान लीजिए अगर आप आपकी बात करें तो आपको शूज़ की आवश्यकता है, जैसे शर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे ही विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, परंतु वर्तमान साधनों की सहायता से उन समस्त वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं होता। जो हमारे पास साधन होते हैं उत्पादन के, ठीक है, वो भी तो दुर्लभ होते हैं, तो उनसे जो उत्पादन होगा, ठीक है, तो उससे भी हम सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। साधनों के विभिन्न उपयोग के कारण समस्या और गंभीर हो जाती है। जो साधन है उसके विभिन्न उपयोग हैं, उसके कारण क्या हो गई, समस्या और दुर्लभ हो गई, है ना, और गंभीर हो गई, है ना। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करे और किस वस्तु को छोड़ दे। अब यहाँ पे उसको क्या सोचना पड़ रहा है, किसका उत्पादन किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। अब आगे बात आती है, वस्तुओं का उत्पादन साधनों की मात्रा के उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, साधनों की मात्रा, यदि एक वस्तु के उत्पादन में अधिक साधन लगा दिए जाएं तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधन कम रह जाएंगे। अब साधन से यहाँ पे मतलब है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अगर खेत में काम करता है तो वो कितने जो है ज़मीन का यूज़ करेगा, ठीक है, और कितने को वो एक वस्तु के उपभोग पे लगाएगा, कितने को दूसरी वस्तु के उपभोग पे लगाएगा, कितनी ज़मीन को वो तीसरी वस्तु के उपभोग पे लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे। और यहाँ से पढ़ते हैं, इन वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। यहाँ से पढ़ते हैं, यदि एक वस्तु के उत्पादन में अधिक साधन लगा दिया जाए तो अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए साधन कम हो जाते हैं। ठीक है, और इन वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। पहली वस्तु को अगर हमने ज़्यादा उत्पादन कर दिया तो दूसरी वस्तु का क्या होगा, उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन करने के जो साधन हैं वो सीमित है। तो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए कितने साधनों का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को क्या निर्णय लेना पड़ता है कि कितने वस्तुओं के साधन के लिए का जो उत्पादन करेंगे उसके लिए कितने साधनों का प्रयोग किया जाए। तो मान लीजिए अगर खेत में खेती करनी है और फसल के लिए हमें कितने साधन मतलब कितना एरिया चाहिए, ठीक है, और गेहूं के लिए कितना, आटा के लिए कितना, और अपने दाल के लिए कितना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उत्पादन कैसे किया जाए। तो दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि निश्चित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग किया जाए। यह समस्या इस कारण उत्पन्न होती है क्योंकि एक ही वस्तु को उत्पादन करने की बहुत सी तकनीकें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण भी मिल जाएगा आपको, जैसे गेहूं के उत्पादन के लिए या तो
अधिक भूमि एवं कम पूंजी का उपयोग किया जा सकता है, या कम भूमि एवं अधिक पूंजी का उपयोग। दोनों तरीकों से एक समान उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार की समस्या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में भी है। अतः अर्थव्यवस्था के सम्मुख समस्या यह आती है कि उत्पादन के साधनों को किस संयोग में प्रयोग किया जाए। इस समस्या का मूल कारण भी साधनों की स्वल्पता है। यहाँ पे क्या कठिनाई फेस करनी पड़ रही है कि जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन है, दो तरीके से किया जा सकता है। या तो हम भूमि, जो हमारा खेत है, ठीक है, अधिक खेत का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम पूंजी, पूंजी मीन्स ट्रैक्टर और हमारे मशीनरी हो गई, उसका इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो अपना प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे समझेंगे इस तरीके से। अब उत्पादन किसके लिए किया जाए, देश में किए, यहाँ पे उत्पादन किसके लिए किया जाए समझते हैं। देश में किए प्रत्येक उत्पादन का उद्देश्य उसका उपभोग करना है, जो कि देश में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। परंतु देश के समस्त साधनों का पूर्ण प्रयोग करने पर भी समस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए वस्तुएं उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि किन व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाए, निजी साहसी तो उन व्यक्तियों के लिए, तथा उनकी आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना उचित रहेगा, जिनसे उसे अधिकतम लाभ होता है। ठीक है। परंतु सरकार को उन वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होता है जो सामाजिक लाभ को अधिकतम करने में सहायक सिद्ध होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके के सोच होती है। ठीक है, जब उत्पादन किसके लिए किया जाए, जब ये सोचा जाता है तो सबसे पहले कि जैसे देश में ज़्यादा युवा हैं तो उनके लिए उत्पादन होगा, या फिर वृद्ध होंगे तो उनके लिए उत्पादन होगा। दूसरी चीज़, या तो उनके निजी चीज़ें हैं उनके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है, या फिर जिनसे उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। जैसे मान लीजिए सिगरेट पीना से किसी को ज़्यादा अच्छा फील होता है ना, लेकिन किसी को नए नए कपड़े पहनने से ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो उस तरीके से वह सोच के सब काम किया जाते हैं, उत्पादन को उस तरीके से किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है सरकार की तरफ से, सरकार ये देखती है कि सामाजिक लाभ कितना हो रहा है, ठीक है, उत्पादन से। तो उल्लेखनीय है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे से स्टार्ट करेंगे। उल्लेखनीय है कि संसाधनों के आवंटन के उपरोक्त तीनों पहलू किसी देश की केंद्रीय समस्या भी है। यही तीनों चीज़ें क्या है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन, किसके लिए उत्पादन करे, ये केंद्रीय समस्या भी है। ये मैं आपको पहले समझाने वाला था, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते थे वहाँ पे। ठीक है, तो यही तीनों चयन की अवसर लागत को शामिल करता है, समस्या भी है। और चयन चयन क्या करता है, अवसर लागत को शामिल करता है। ठीक है, अब अवसर लागत के बारे में समझते हैं। अवसर लागत की धारणा क्या है उसको समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था जब एक विकल्प का चयन करती है और दूसरे विकल्प का त्याग करती है, जिस विकल्प का त्याग होता है उसे उसे प्राप्त किए गए विकल्प को अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमने त्याग दी उससे जो हमें लाभ प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, अवसर लागत। इसको उदाहरण के तौर पे देख तो एक अर्थशास्त्री बेनहम के शब्दों में ऐसे समझेंगे, किसी वस्तु की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उन्हीं संपत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है। मतलब एक वस्तु को जब हम ज़्यादा उपभोग करते हैं और दूसरी वस्तु का जब उपभोग कम होता है, जो जिसका कम उपभोग हुआ है, ठीक है, जिसका हमने कम उत्पादन किया है,
एक वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करने पर दूसरे वस्तु का जब हम कम उत्पादन करते हैं तो जिसका उत्पादन हमने कम किया है ना, ठीक है, उसका जो हानि हुई है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी कितना लाभ हुआ है पहले वस्तु का, उसको हम कहते हैं अवसर लागत। एक और उदाहरण से इसे समझेंगे। अब समझते हैं एक और उदाहरण से, ठीक है, जो लिप्से ने दिया था, तो उनका क्या कहना था उसके ऊपर बात करेंगे। किसी वस्तु के प्रयोग करने की अवसर लागत दूसरे वस्तु की मात्रा है जिसका स्पष्ट त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि जो दूसरी वस्तु का हमने त्याग कर दिया, ठीक है, वो क्या है, त्याग करना पड़ता है, वो क्या है, वह मात्रा है पहले वस्तु की जो ज़्यादा अर्न हुई है, ठीक है। जिसे हमने, जैसे मान लीजिए 20 किलो खेत में हम, एक खेत में 20 किलो हम गेहूँ और 20 किलो चावल उगा सकते थे, या फिर 20 किलो हम यहाँ पे अनाज लेते हैं और हम उगा सकते थे 20 किलो ही उसमें दालें। तो हमने क्या करा, इस बार 25 किलो दालें उगा दी और 15 किलो यहाँ पे दालें उगा दी, ठीक है। गेहूँ और दालों का उदाहरण यहाँ पे हमने लेके चले, जिसका स्पष्टतः त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, किसी वस्तु के प्रयोग करने की जो अवसर लागत है, ठीक है, उस दूसरी वस्तु की वह मात्रा है। मतलब पहले के उसमें जो हमने लाभ प्राप्त किया, तो दूसरे वस्तु का हमने जो त्याग करना था वो त्याग करना पड़ा। अगर हमने पहली वस्तु से अधिक लाभ प्राप्त करना है तो दूसरी वस्तु का हमें त्याग करना पड़ेगा। तो आज हमने अपने जो टॉपिक था वो कवर किया, जिसमें हमने तीनों चीज़ों की बात करी, स्कैर्सिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, दूसरे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपना ओपिनियन। थैंक यू सो मच।